UGC नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और उसको अच्छे से पढ़िए। आपका जितना सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करिए और जहाँ से पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए। और यदि मेरी क्लासेस पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट, तो उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहें और जो है PYQ अपना जो है लगाते रहें, ठीक है, क्योंकि PYQ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके पास यदि है सॉल्व पेपर, ठीक है, तो उससे आप जो है उसको डेली आप सब मतलब PYQ करिए, ठीक है। और जहाँ से आप कर रहे हैं, कोई टीचर से पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। और यदि हमारी क्लासेस देखते हैं तो आप मेरी क्लासेस देख सकते हैं, अच्छे से हमने कराया है, ठीक है। तो हम आप सभी स्टूडेंट को पता है कि हमने आपको जो है ये 7 यूनिट हमने जो है यहाँ पे आज लास्ट क्लासेस की है, ठीक है, 7 यूनिट की। और हमने इसके पहले हमने आपको 1 से जो है 6 क्लास पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये 7 है, तो 1 से 7 क्लास सॉरी यूनिट आपकी 7, इतनी यूनिट हमने 7 यूनिट जो है कवर करा दी है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 यूनिट हमने आपको कवर कराई हैं, तो यानी कि 70 नंबर आपके कवर हो सकते हैं, ठीक है। और आपके 3 यूनिट शेष रह गए हैं, तो वो भी हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। पढ़ाई कहते हैं ना कि पढ़ाई बेकार नहीं जाती है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। और स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। ये आपकी 7 यूनिट है, ठीक है। तो 7 यूनिट में जो 7 यूनिट के अंतर्गत 3 अध्याय आपका है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं, ये 3 अध्याय जो लिखा हुआ है। तो ये 3 अध्याय आपका है ये, ठीक है। शिक्षा एवं पूर्ण शिक्षा मूल्यांकन। तो 7 यूनिट का नाम क्या था? शिक्षण शास्त्र, पूर्ण शिक्षा, विज्ञान तथा मूल्यांकन, ठीक है। ये 3 अध्याय आपका है, जिसमें से हमने आपको इतना पढ़ा रखा था, ठीक है। ये हमने आपको पढ़ाया है। फ्लैंडर्स की अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति हमने आपको पढ़ाया है। गैलोवे का हमने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। और ये इसको पढ़ाया है। आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको पोर्टफोलियो का विश्लेषण पढ़ाएंगे, रिफ्लेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। और समथिंग हो सकता है ये भी पढ़ाऊँ टाइम के हिसाब से, ठीक है। और इसको रूब्रिक्स इसको भी पढ़ाएंगे और सक्षमता भी पढ़ाएंगे। और इसको आपको हमने पढ़ा रखा है इसके पहले थोड़ा सा समथिंग, तो इसको आप जो है अगली क्लास में इसको पढ़ाएंगे। आपका पूरा जो है चैप्टर है, ठीक है, यानी कि यूनिट ही है समझो, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। और इसको क्या कहते हैं, अध्यापक मूल्यांकन के मापदंड, इसको भी पढ़ाएंगे और इसको भी पढ़ाएंगे। जितनी हेडिंग्स आपकी हैं सारी कवर करेंगे, यानी कि जो शेष रह रहे थे, ठीक है। आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको हमने सोचा आपको कवर करा देती हूँ, क्योंकि आपका जो है रिवीजन ज़रूरी है ना। ये हम जो पढ़ा रहे हैं आप रिवीजन तौर पर मान सकते हैं, ठीक है, जो आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है। तो स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्टिव, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिव क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव जनरल। तो सबसे पहले जान लीजिए क्या होता है। तो रिफ्लेक्टिव जनरल जो होता है ये आपका रिफ्लेक्टिव में होता है चिंतनशील या कह सकते हो मननशील, ठीक है, चिंतनशील या मननशील कह सकते हो। और रिफ्लेक्टिव इसको हमने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, जो शिक्षण के स्तर हमने बताए थे, ठीक है। हमने आपको शिक्षण के स्तर जो हमने बताए थे, तो 3 प्रकार के बताए थे। एक स्मृति स्तर हमने आपको बताया था, ठीक है, और एक हमने बोध स्तर बताया था आपको, ठीक है, और एक हमने आपको बताया था कि जो है समझ स्तर, ठीक है, सॉरी समझ नहीं, चिंतन, ठीक है, चिंतन स्तर, यानी कि ये आपका चिंतन स्तर था। तो ये जो चिंतन स्तर है ये रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। चिंतन स्तर को जो है हम रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्टिव बोलते हैं। या कह सकते हो विचार विमर्श, इसको विचार विमर्श भी बोल सकते हो, जैसे कि हमने बताया चिंतनशील या चिंतन जो है चिंतनशील, या फिर जो आप मननशील बोलिए, तो ये रिफ्लेक्टिव यही है, ठीक है। और ये बोध, इसको आप बोले थे समझ, इसको कह सकते हो। स्मृति स्तर, इसको हमने आपको बताया था कि इसको जो है स्मृति स्तर को क्या बोलते हैं, इसको मेमोरी लेवल बोलते हैं। बोध को अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। और स्मृति स्तर किसने दिया था, इसको जो है इसको जो है हर्बर्ट ने दिया था, याद रखिएगा, हर्बर्ट ने। और ये जो बोध स्तर होता है इसको किसने दिया था, ये जो है मॉरिशन ने दिया था, इसको हंट एंड विगी ने दिया था, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट को ये सब याद ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे रिफ्लेक्टिव जनरल, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जनरल एक डायरी या नोटबुक है। ये जो होता है रिफ्लेक्टिव, ये एक प्रकार का जो है एक डायरी या नोटबुक है, जिसका उपयोग अपने अनुभवों, विचारों और भावनाओं को रिकॉर्ड करने और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह एक आत्म अन्वेषण का उपकरण है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करता है। कहने का मतलब है ये कि जो है आत्म अन्वेषण होता है, आत्म अन्वेषण उपकरण है जो यानी कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में मदद करता है, व्यक्तिगत, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जनरल या रिफ्लेक्टिव डायरी, ठीक है, इसको डायरी भी आप बोल सकते हो रिफ्लेक्टिव को, ठीक है। यह उपयुक्त पत्रिका है, ये एक प्रकार की पत्रिका है, जैसे यहाँ पे हमने नोटबुक बताया, ठीक है, जिसमें छात्रों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी जाती हैं। रिफ्लेक्टिव जनरल में अध्यापक अनुभव से छात्रों के बारे में कुछ भी सकारात्मक या जो है नकारात्मक लिख सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा छात्रों के बोध स्तर को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि बोध स्तर को बढ़ाया जा सकता है और छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास किया जा सकता है। रिफ्लेक्टिव जनरल में आप अपने जो है अनुभव, विचार और भावनाओं को लिख सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो होता है रिफ्लेक्टिव जनरल, इसमें जो है ये आपकी डायरी होती है, ठीक है, डायरी या नोटबुक कह सकते हो। तो इसमें आप जो है अपने अनुभवों, विचारों, भावनाओं को लिख सकते हैं
आप यह भी लिख सकते हैं कि आपने जो है क्या सीखा है, क्या महसूस किया है, आपने इससे क्या सीखा। यह आपको अपने बारे में या अधिक जानने और समझने में मदद करता है। कहने का मतलब इसमें ये हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव यानी कि जो टीचर होता है, ठीक है, टीचर होता है छात्र के बारे में जो है मतलब उसके बारे में जानकारी एकत्र करता है, यानी कि अनुभव के बारे में, विचारों के बारे में और परीक्षा जो लेता है टेस्ट के बारे में, ठीक है, यानी कि भावनाओं के बारे में सारा जो है रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, मतलब टीचर रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है, यही होता है, क्योंकि उसके जो है समझने में मदद कर सके, उसकी जानकारी मतलब प्राप्त कर सके कितना बच्चा मतलब स्टूडेंट ने सीखा है, कितना नहीं सीखा है। और ये आपका आता है पोर्टफोलियो, ठीक है। ये पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का विश्लेषण। तो सबसे पहले जान लीजिए पोर्टफोलियो क्या है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो जो होता है इसको आप बोलेंगे निवेश, ठीक है, इसको आप बोलेंगे निवेश सूची, इसको निवेश सूची बोला जाता है, ठीक है। अब निवेश सूची क्या होता है ये भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, आप इसको पढ़िए। पोर्टफोलियो का विश्लेषण मतलब आप जानते हैं कि जैसे कोई जानकारी है, तथ्य, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके, भागों में कर करके उसको अच्छे से समझना, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे जान सकते हैं पोर्टफोलियो का मतलब है किसी चीज़ का संग्रह। यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप सभी स्टूडेंट। पोर्टफोलियो का मतलब है किसी चीज़ का संग्रह, जैसे कि काम, निवेश, यानी कि काम हो गया, निवेश हो गया, या कोई और चीज़ जिसे व्यवस्थित रूप से रखा गया हो। कहने का मतलब है व्यवस्थित रूप से रखा गया हो। यह अलग अलग क्षेत्रों में आपके कौशल, अनुभव, उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का एक तरीका होता है, यानी कि अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शित करने का तरीका होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टफोलियो एक व्यवस्थित संग्रह है, यानी कि पोर्टफोलियो जो होता है ये एक व्यवस्थित संग्रह होता है, जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जो आपकी क्षमताओं, अनुभव और निवेशों को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे जानते हैं निवेश होता है, जैसे कि कहते हैं कि पैसा हो गया, ठीक है, पैसा हो गया, समय हो गया, ठीक है, या आप कह सकते हैं ऐसे करके बता दूँ, ठीक है, पैसा हो गया, समय हो गया, ठीक है, और कार्य हो गया। तो आप जो कार्य करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ाई करा, ठीक है, आपने पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं आज, इस प्रकार समझिए जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं, तो आज का जो हम निवेश कर रहे हैं, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, ये आगे चल करके हमको लाभ प्राप्त हो इससे, ठीक है। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको जो है 1 या 2 साल में हम इसके जो है क्या कहते हैं वो एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है, यानी कि हम अच्छे से पढ़ा लेंगे, क्योंकि अभी हम ठीक से नहीं पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो यही है, जैसे समय हो गया बोला गया, या कार्य हो गया, कोई कार्य आप करें तो आप उसमें जितना निवेश देंगे, यानी जितना टाइम देंगे, ठीक है। तो यही हो गया, जैसे पैसा है, ठीक है, आपने मकान लेकर के डाल दिया, ठीक है, उसको 10 साल बाद आपने उसको जो है सेल के बेच दिया, ठीक है, तो वो महंगा बेचा आपने, ठीक है, तो आपको लाभ हुआ, इस प्रकार से होता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं रूब्रिक क्या होता है, यानी रूब्रिक्स। तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए क्या होता है रूब्रिक, ठीक है। एक मूल्यांकन उपकरण होता है, ये आपका मूल्यांकन उपकरण है, जिसका उपयोग किसी छात्र के कार्य का मूल्यांकन और ग्रेडिंग करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक को मानदंड पत्रक की ग्रेडिंग योजना या स्कोरिंग गाइड भी कहा जा सकता है रूब्रिक्स, ठीक है, रूब्रिक या रूब्रिक्स कह सकते हो। तो रूब्रिक एक ऐसा मूल्यांकन उपकरण है जिसका उपयोग प्रदर्शन, समझ या व्यवहार के किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपलब्धि के स्तर को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए जो है किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक वर्ड आया है प्रदर्शन, ये वर्ड जो है बार बार आता है। तो प्रदर्शन मतलब होता है दिखाना, ठीक है। और आप समझ सकते हैं प्रदर्शन मतलब जैसे कोई आप मतलब कहीं आपके ऐसे बताएं जैसे कि आप पढ़ाई पढ़ रहे थे, ठीक है, आप कोचिंग वगैरह करते होंगे, ठीक है, पढ़ाई तो इस एज में आप हैं कि सारी हो ही चुकी होगी, ठीक है। तो आप जैसे हाई स्कूल 10th में पढ़ते थे, हाई स्कूल 10th या मतलब कह सकते हो 12 में, ठीक है, अच्छा क्लास 12 में बहुत सारे फंक्शन होते थे, ठीक है। जब बहुत सारे फंक्शन होते थे तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे, आप भाग लेते थे। तो जब आप भाग लेते थे, जो आप कार्य करते थे, जैसे राधा बने, कृष्णा बने, ठीक है, जो आप या फिर आप जो है संगीत जो मतलब कोई जो है गीत गाए, ठीक है, वो आपका एक प्रकार से प्रदर्शन हो जाता है, ठीक है, ठीक है, उसी को जो है बोला जाता है, ठीक है। जो आप जो है गलत, तो वो जो है आपने जो है फंक्शन में जो है पार्टिसिपेट लिया, ठीक है। तो प्रदर्शन मतलब दिखाना, शो, जैसे आपने राधा कृष्ण बन करके आपने जो है अपना प्रदर्शन किया, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और इसको भी देख सकते हो रूब्रिक्स का प्रयोग, ठीक है, ये हो जाएगा रूब्रिक्स। यहाँ पे देख सकते हो रूब्रिक्स का प्रयोग कर फील्ड एंगेजमेंट या छात्र एंगेजमेंट का अर्थ होता है कि जब छात्र अध्ययन में, ठीक है, अध्ययन में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए तथा वह सीखने को केवल अंकों या ग्रेड के रूप में ना प्रदर्शित करे, यानी कि वो जो है कहा गया, पूरा पढ़ के ही बताती हूँ, ठीक। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाए तथा वह सीखने को केवल अंकों या ग्रेड के रूप में न प्रदर्शित करे, बल्कि उसको अपने जीवन में आत्मसात करे। एंगेजमेंट को शाब्दिक रूप से वह अवस्था माना जाता है जब छात्र किसी कार्य में बहुत अधिक तल्लीन हो जाए, उसे महसूस कर सके, ठीक है, और उसमें जो है प्रसन्न रह सके तथा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर पर स्वयं में परिवर्तन महसूस कर सके। छात्रों के एंगेजमेंट के लिए जो है आवश्यक है कि अध्यापक विद्यालय का वातावरण इस प्रकार बनाए कि छात्र वहाँ रुकना चाहे, ना कि वहाँ से भागना। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है रूब्रिक्स में इसके अंतर्गत जो होता है कि छात्र को जो है
मतलब विद्यालय का जो है वातावरण इस प्रकार से बनाया जाए ताकि वहाँ पे छात्र रुक सके, ठीक है, न कि वहाँ स्कूल से छोड़कर भागना चाहे, यानी कि विद्यालय से वापस आना चाहे, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करें। और एक आपका ये वर्ड आता है शब्द, ठीक है, स्व तथा समकक्ष मूल्यांकन के लिए। तो इसमें देख सकते हैं रूब्रिक्स एक स्कोरिंग उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग निरंतर तथा निष्पक्ष ग्रेडिंग सुनिश्चित करने में किया जाता है। रूब्रिक्स की विशेषताएं के तौर पे देख सकते हैं कितनी विशेषताएं हैं, ठीक है। तो मानदंड हो जाएगा, ग्रेडेशन हो जाएगा, निरंतरता हो जाएगा, विश्वसनीयता हो जाएगा, वैधता हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जान सकते हैं ये इसको वैधता क्या होता है, जिसका आप जो लक्ष्य प्राप्त करें, जिसका उद्देश्य हो, ठीक है, कोई होता है तो वो वैधता होगी। विश्वसनीयता मतलब जिसका परिणाम बार बार वही आए, वो विश्वसनीयता हो जाता है, विश्वसनीयता हो जाता है, ठीक है, यानी कि उद्देश्य प्राप्त हो वो वैधता होता है। यहाँ पे रूब्रिक्स निर्माण के चरण, ठीक है, तो ये चरण देख सकते हैं, जैसे कि पेपर में पूछ लिया जाए कि रूब्रिक्स के चरण या जो है इस प्रकार से जैसे कि दिए गए हैं, ठीक है, रूब्रिक्स के चरण और दूसरा पॉइंट लिख दिया गया, ऑप्शन दे दिया गया, फिर से तो आपको बताना हो कि कौन कौन से हैं इसमें चरण, तो आप बता दें कि हाँ ये चरण है, आपको ऑप्शन में खोज करना होता है, मतलब पता करना होता है। तो इस हिसाब से आपके प्रश्न आएंगे, तो आप बताइएगा, मतलब टिक करिएगा अपने पेपर में। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे चरण, देख सकते हैं लक्ष्य को परिभाषित करना, रूब्रिक या रूब्रिक्स का जो है प्रकार चुनना। इसके अंतर्गत दो आते हैं, कि एनालिटिक रूब्रिक, तो इसका मतलब होता है एनालिटिक मतलब जो है यहाँ पे कह सकते हैं विश्लेषणात्मक समग्र रूब्रिक। एक आपका आता है मानदंड का निर्धारण तीसरे नंबर पे, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आप जानिएगा लक्ष्य को, यानी कि लक्ष्य को परिभाषित करना, फिर रूब्रिक का प्रकार चुनना और मानदंड का निर्धारण, प्रदर्शन स्तर का निर्धारण, डिस्क्रिप्शन मतलब लिखना, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हो, ठीक है। तो ये विवरण हो जाएगा। वर्णनात्मक रूब्रिक का संशोधित करना, लास्ट में ये आएगा आपका। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा फास्ट में पढ़ाएं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये जो होता है सक्षमता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, ये क्या होता है। तो सक्षमता आधारित मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन ढांचा है जो किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापने और पहचानने पर केंद्रित होता है। यानी कि ये जो सक्षमता आधारित मूल्यांकन होता है, इसमें होता है मूल्यांकन किया जाता है ज्ञान और कौशल क्षमताओं को मापने के लिए, ठीक है। और ये सक्षमता होता क्या है, ये होता है विशिष्ट कार्य जो होता है उसी को जो है सक्षमता बोला जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सक्षमता है तो ये कोई जो विशिष्ट कार्य होता है, ठीक है, क्षमता उसी को कहते हैं, ठीक है, सक्षमता। कोई आप अच्छे से कार्य कर रहे हैं, उसमें आपने जो है अच्छे से उसको कवर कर लिया पूरा, ठीक है, तो विशिष्ट कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसी को कहते हैं सक्षमता। और यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण उच्च शिक्षा में जो, तो सक्षमता आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है ताकि वे किसी विशिष्ट डिग्री, प्रोग्राम, नौकरी के लिए तैयार हो सके। कहने का मतलब है ये मूल्यांकन किया जाता है, सक्षमता आधारित मूल्यांकन उच्च शिक्षा में किया जाता है, व्यवसाय विकास में किया जाता है। तो उच्च शिक्षा में किस लिए करते हैं, तो जैसे करते हैं सक्षमता आधारित मूल्यांकन का उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है ताकि वे किसी विशिष्ट डिग्री, प्रोग्राम, नौकरी के लिए तैयार हों। और व्यावसायिक विकास में इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कैरियर में आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। और आपको ये जानना होता है कि शिक्षा में पूर्ण शिक्षा विज्ञान ये क्या है, एंड्रोगोजी, ठीक है। तो ये आप जानते हैं, ये जो आपका पूर्ण शिक्षा यानी कि पूर्ण जो होता है शब्द, ठीक है, अडल्ट होता है, एंड्रोगोजी, ठीक है, पूर्ण शिक्षा। ये पूर्ण शिक्षा क्या होता है, ठीक है, ये अडल्ट एजुकेशन है। और जो आपका एक पेडागोजी आता है वो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। पेडागोजी मतलब जो शिक्षण शास्त्र आपका होता है वो छोटे बच्चों को दिया जाता है, ठीक है, यानी कि शिक्षा दी जाती है। अडल्ट ये प्रौढ़ व्यक्तियों को दी जाती है। तो आप सभी स्टूडेंट को हमने बताया भी है, ठीक है, पेडागोजी जो हमने आपको बताया था तो वो बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और जो एंड्रागोजी होती है, एंड्रागोजी एजुकेशन जो होती है ये जो है प्रौढ़ व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है, प्रौढ़ व्यक्तियों। तो आप सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, ना पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि आप जानते हैं विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, तो शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है और आपकी एक जो है युवावस्था, ठीक है। इसी प्रकार से प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो जो प्रौढ़ावस्था होती है, तो जो प्रौढ़ावस्था में मतलब व्यक्ति आ जाता है वो जो है इसके पहले वो शिक्षा नहीं प्राप्त किया होता है, तो वही शिक्षा उनको दी जाती है। किसी कारण वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए होते हैं, ठीक है, तो वो शिक्षा सीखते हैं, मतलब तो उन्हीं को जो है पूर्ण शिक्षा दी जाती है, पूर्ण व्यक्तियों को। अभी पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूर्ण शिक्षा से तात्पर्य पूर्ण व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने तथा शैक्षिक विकल्प देने से। कहने का मतलब है जो पूर्ण शिक्षा से तात्पर्य है पूर्ण व्यक्ति यानी कि जो अडल्ट व्यक्ति हैं, ठीक है, पर्सन है, कुछ हैं, तो उनको जो है शिक्षा प्रदान करने या शैक्षिक विकल्प देने से है। और इससे पूर्ण शिक्षा उद्देश्य उन पूर्ण व्यक्तियों को शैक्षिक विकल्प देना है जो इस अवसर को खो चुके हैं, यानी जिन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की किसी कारणवश, ठीक है, किंतु अब वे साक्षरता, आधारभूत शिक्षा, कौशल विकास और व्यवसाय शिक्षा और इसी प्रकार की अन्य शिक्षा के साथ किसी प्रकार के ज्ञान
आवश्यकता का अनुभव करते हैं। कहने का मतलब है उन्होंने पहले शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई, जब वो 25 वर्ष के हो गए, 25, 30, 40 वर्ष के हो गए, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा जब हो गई, प्रौढ़ शिक्षा मतलब प्रौढ़ व्यक्ति हो गए, ठीक है, यानी कि अब उनको जो है वही साक्षरता मतलब वो और जो है कौशल विकास सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए शिक्षा होती है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। जो 25 वर्ष के अंतर्गत जो आते हैं बालक, उनको जो है प्रौढ़ शिक्षा बोला जाता है। कहीं कहीं पे लिखा होता है जो है 18 या 19 के बाद के जितने भी बालक आते हैं उनको जो है प्रौढ़ व्यक्ति के रूप में माना जाता है, और 25, ठीक है, आप 25 मान के चलिए, ठीक है, 25 जो 25 से इससे ज़्यादा के होते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ है उन वयस्कों, ठीक है, यानी कि अडल्ट कह सकते हो, वयस्कों को शिक्षित करना जो किसी कारणवश अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट हैं मतलब पढ़ाई नहीं कर पाए किसी कारणवश, ठीक है, स्कूल छोड़ दिया, यानी कि औपचारिक शिक्षा जो होती है, ठीक है, तो उनके लिए है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान का अर्थ है, ये क्या होता है, तो प्रौढ़ शिक्षा या एंड्रोगॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के शिक्षा शास्त्री अलेक्जेंडर कैप ने 1833 में दिया था। तो यहाँ पे एक बात और आपको याद रखना है कि ये शब्द सबसे पहले अलेक्जेंडर ने दिया था, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ने दिया था, इसको याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आपका है उनके अनुसार, यानी कि अलेक्जेंडर के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा या एंड्रोगॉजी, ठीक है, एंड्रोगॉजी प्रौढ़ व्यक्तियों की शिक्षण की कला या विज्ञान है, ठीक है। एंड्रोगॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहने का मतलब है ये जो एंड्रोगॉजी शब्द है यानी कि प्रौढ़, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, तो ये शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये जो है आपका लिया गया है ग्रीक भाषा से, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो है जिसका अर्थ होता है मैन लीडिंग, यानी कि अर्थात व्यक्तियों को आगे बढ़ाना, व्यक्तियों को आगे बढ़ाना। प्रौढ़ शिक्षा विज्ञान प्रौढ़ों की शिक्षा को समझने और सहायता करने की कला तथा विज्ञान है, इसको भी आपने पढ़ लिया है, डिटेल में है। और प्रौढ़ शिक्षा जिसे एंड्रोगॉजी, ठीक है, एंड्रोगॉजी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो प्रौढ़ शिक्षा है इसको जो है एंड्रोगॉजी के नाम से जानते हैं। इसको सबसे पहले दिया किसने, अलेक्जेंडर ने दिया है, और किस सन में दिया है, 1933 में दिया। और दूसरा आपको पॉइंट याद रखना है ग्रीक भाषा का शब्द है प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है। और दूसरा वयस्कों को शिक्षित करने और उन्हें कौशल में मदद करने के लिए एक विशेष शिक्षण प्रक्रिया है। ये वर्ड हैं कुछ, तो इनको ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। साक्षर क्या होता है, कौशल विकास क्या होता है, ये प्रौढ़ शिक्षा के लिए होता है, ठीक है, यानी कि आवश्यक होता है, विस्तार में आपको जानना है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं साक्षरता क्या होता है। साक्षरता मतलब होता है, यहाँ पे पढ़ करके बताएं आपको, प्रौढ़ शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वयस्कों को पढ़ना लिखना और गणना करना सिखाना है। कहने का मतलब होता है कि साक्षरता मतलब होता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है, बोला जाता है। तो ये बताया गया है कि पढ़ना लिखना गणना करना सिखाना है, ठीक है। साक्षरता का मतलब होता है पढ़ना लिखना गणना करना सिखाना वयस्कों को, ठीक है। उद्देश्य कौशल विकास क्या होता है, ये तो सभी मतलब आपको रटा ही होना चाहिए। क्या होता है, यह शिक्षा वयस्कों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है, जैसे तकनीकी हो गई कौशल हो गया, व्यवसाय कौशल, सामाजिक कौशल, ठीक है, ये मतलब सीखना कौशल, स्किल आपको। सामाजिक जागरूकता, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, यानी कि ये जो सामाजिक जागरूकता होती है, ठीक है, ये जो है वयस्कों के लिए, ये वयस्कों के आधार पर आपको देखना है, ठीक है। तो वयस्कों व्यक्तियों को के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है। कहने का मतलब है जो वयस्क मतलब यानी कि प्रौढ़ शिक्षा जो होती है, ये प्रौढ़ शिक्षा ये व्यक्ति को के लिए क्यों आवश्यक होती है, तो कहने का मतलब है जैसे सामाजिक जागरूकता के लिए, ठीक है, यानी कि अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है, उन्हें समाज में सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भरता, वयस्कों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा जो होती है ये जो है वयस्कों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, ताकि वे अपनी आजीविका चला सकें और अपने जीवन में सुधार ला सकें, जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य जो है वयस्कों के जीवन के सभी क्षेत्रों में सुधार लाना होता है, जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, परिवार नियोजन, सांस्कृतिक विकास। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट आपका प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी अच्छे से एक बार देख लीजिए। प्रौढ़ शिक्षा का सिद्धांत अमेरिका के शिक्षा शास्त्री मालकोम नोल्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जाता है आपका यानी कि मालकोम्स नोल्स, ठीक है, ने वर्ष 1980 में दिया। ये आपकी बुक्स में ये सन लिखा हुआ है, तो हमने यही लिख दिया है, ठीक है, तो आप यही याद कर लीजिए। प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत, क्योंकि अलग अलग प्रकार से बुक्स में अलग अलग प्रकार दिया होता है। प्रौढ़ शिक्षा सिद्धांत जिसे एंड्रोगॉजी भी कहा जाता है। एंड्रोगॉजी वयस्कों को सिखाने यानी कि सीखने में मदद करने की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित है। मैल्कम यानी कि मैल्कम, यहाँ पे हिंदी में मैल्कम पढ़ सकते हो। नोल्स ने शिक्षण शास्त्र यानी कि पैडागोजी से भिन्न माना है, यानी कि ये जो है मैल्कम नोल्स ये जो है पैडागोजी से जो है भिन्न माना है, क्योंकि शिक्षण शास्त्र मुख्यतः बच्चों की शिक्षा से संबंधित होता है, जिस अभी हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जो पैडागोजी होता है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं पैडागोजी, ये जो पैडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र जो होता है ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और एंड्रोगोजी जो होता है अडल्ट एजुकेशन या वयस्क एजुकेशन कह सकते हैं, प्रौढ़ एजुकेशन, ये जो है प्रौढ़ व्यक्ति को दी जाती है, यानी कि वयस्क व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है एंड्रोगोजी, ठीक है। और सबसे दूसरी बात आपको ये जानना है कि ये किसने दिया है, अलेक्जेंडर ने दिया है, ठीक है।
और दूसरा जो है ये एंड्रोकोजी शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है, ठीक है, यानी यहाँ पे देख लीजिए, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा और यहाँ पे देख सकते हैं हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और आप सभी स्टूडेंट अपना अपना रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है। तो समय जो है पास ही आ रहा है धीरे धीरे। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, और अगले क्लास में ये आज की लास्ट क्लास इसके अंतर्गत है 7 यूनिट के। तो यहाँ पे ये जो 7 यूनिट है, ठीक है, ये 7 यूनिट आपकी लास्ट है, ठीक है। अब हम अगली क्लास में जो है यूनिट हम आपके 8 स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये 7 यूनिट तक हमने आपको जो है कवर करा दिया है और अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो, शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हो, लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हो, अपलोड करती हूँ, ठीक है। टाइम कोई फिक्स इसका नहीं है, ठीक है। शॉर्ट वीडियो का जो है हमने 5 PM पे जो है अपलोड करती हूँ, जो शॉर्ट वीडियो, ठीक है। और ये जो आप शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट जो है PYQ कराती हूँ, ठीक है, या फिर जो है इंपॉर्टेंट कीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसी को कवर करती हूँ। और आप सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।